नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेसियों का चढ़ा पारा, पूरे प्रदेश में जगह जगह धरना प्रदर्शन। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में करोड़ों का घपला, जल्द हो सकता है मुकदमा, विजिलेंस समिति से मिले मौखिक निर्देश। अब उत्तराखंड में छिपे 50 कुख्यात बदमाशों की खैर नहीं, उत्तराखंड पुलिस ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। डीजीपी ने दिए एसटीएफ एसएसपी को आदेश, जेल के अंदर और बाहर नजर रखेगी एसटीएफ। कोरोना के H3N2 के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने जताई चिंता, उत्तराखंड को दिए सतर्क रहने के निर्देश। साथ ही 10 और 11 अप्रैल को देशव्यापी मॉक ड्रिल करने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 99वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में अंगदान जैसे पुण्य कार्य करने से दूसरे लोगों के जीवन को सहारा देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा, अंगदान के क्षेत्र में हम सभी को आगे बढ़ना होगा, जिससे अनेक लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात भी प्रधानमंत्री ने मन की बात में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में भी लगातार कार्य हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस दिशा में प्रयास किए जाएं। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता की जा रही है। खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी है, जहां चारधाम यात्रा के दौरान इस बार किराए में ओवर रेटिंग नहीं हो सकेगी। परिवहन विभाग ने बिना लाइसेंस के एजेंट का काम करने और ओवर रेटिंग का खेल खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज करने का प्लान बनाया है। निगरानी रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि ऋषिकेश ARTO कार्यालय में तमाम परिवहन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ RTO सुनील शर्मा ने बैठक की। इस दौरान 2 अप्रैल तक रोटेशन व्यवस्था का गठन करने के निर्देश RTO ने परिवहन संस्थाओं के पदाधिकारियों को दिए। कंपनियों ने ये डिसाइड किया है कि इस बार जितने भी यात्री हमारे यहाँ अलाउड हैं आने के लिए, वो आएंगे तो उनको आरामदायक और सुरक्षित बसों को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम कुमाऊं से भी बसें मंगाएंगे, और इससे भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य राज्यों से भी मिलाकर हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनेगी उसी के अंदर उनका संचालन किया जाएगा। इनके द्वारा बताया गया है कि चारधाम यात्रा व्यवस्था कैसे चलेगी उस और विचार विमर्श हुआ है, और एक मेन मुद्दा था संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति का। तो सभी 9 की 9 कंपनियों द्वारा अवगत करा दिया गया है कि व्यवस्था में सब शामिल होने वाले हैं और 2 तारीख को जो है इसका हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा। इस बारे भी कोई बातें हैं उनकी भी 2 तारीख को जो है इसमें वार्ता हो जाएगी, और ऐसा नहीं है, वो भी हमारी कंपनियों के साथ है। पूरे प्रदेश भर में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। वहीं पौड़ी में भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय के आगे नरेंद्र मोदी के फोटो पर कालिख पोती गई, जिसमें युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह और युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव आशीष नेगी द्वारा कहा गया कि मोदी के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और भय का माहौल बनाया जा रहा है। इस देश में जो मोदी के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। देश के गरीबों को लूटने वाले नीरव मोदी और ललित मोदी, मेहुल चौकसी पर जहां सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, वहीं उल्टा राहुल गांधी पर उनको चोर कहने पर एक दिन में ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, जो कि लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन कहा जाएगा। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता लोकसभा से इन्होंने खत्म करने का काम किया है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है। और आज जिस प्रकार से केंद्र की सरकार मनमाने तौर पर जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, इसके विरोध में आज हमने यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम करा। मोदी जी के पोस्टर पे कालिख पोतने का काम किया, और निश्चित रूप से यहाँ पर यूथ कांग्रेस का और कांग्रेस का कोई भी साथी डरने वाला नहीं है। यदि अगर युवा कांग्रेस के साथियों को इस प्रकरण पे जल्द ही इनकी सदस्यता वापस नहीं ली जाती है तो युवा कांग्रेस प्रत्येक साथी जेल भरने का यहाँ पर काम करेगा। इसके लिए युवा कांग्रेस के साथियों को चाहे कुछ भी करना पड़े, और आने वाले टाइम पे निश्चित रूप से युवा कांग्रेस और ज़्यादा उग्र आंदोलन इस पर करने जा रहा है। और 27 तारीख को हमारा संसद का घेराव भी है, वहाँ पर भी इसी मांग को लेकर हम संसद का घेराव करेंगे और लोकतंत्र की हत्या इस देश में नहीं होने देंगे। आज ये भाजपा का जो गुंडा राज यहाँ पर चल रहा है, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, आम जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो लोग इस देश से पैसा लूट के भाग रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को बचाने का काम कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार कर रही है। तो आज युवा सब जाग चुका है, लोग जाग चुके हैं, समझ चुके हैं। और निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस नहीं ली जाती है तो युवा कांग्रेस लगातार यहाँ पर आंदोलन करता रहेगा और उग्र आंदोलन करने का। भाजपा सरकार के जो लुटेरे हैं, राहुल गांधी जी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, उनको कहा कि ये चोर हैं, ये देश को लूट रहे हैं, जो कि इस देश के जो जनता का पैसा वो लूट के भागे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये चोर है। चोर कहने पर जब
राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की जाती है, मतलब मानहानि, आज तक के इतिहास में मानहानि के सबसे बड़ी सजा होगी कि एक दिन के अंदर राहुल गांधी जी की सदस्यता लोकसभा से रद्द कर दी गई। ये लोकतांत्रिक हत्या है। मतलब लोकतंत्र में आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मतलब आपके खिलाफ अगर कोई बोलेगा, अंबानी अडानी जिन्होंने देश का पैसा जो यहाँ से कमाया और जनता का पैसा लूटने का काम किया और देश से भागने का काम किया है, अगर वो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, ललित मोदी, इनको अगर चोर कहेंगे और आप इनकी सदस्यता रद्द करेंगे तो जनता शांत बैठने वाली नहीं है। और आज हमने बॉडी में इसका विरोध किया है और पूरे देश में इसका विरोध होगा। अब खबर रामनगर से है, जहां रामनगर पीएनजीपीजी महाविद्यालय कॉलेज के दर्जनों छात्र छात्राओं ने नशे के खिलाफ बुलंद आवाज करते हुए जागरूकता रैली निकाली। आपको बता दें कि महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष आशीष नेहरा के नेतृत्व में दर्जनों छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय से शहर होते हुए इस नशे के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन किया। रामनगर में नशे का कारोबार बहुत तेजी से फल फूल रहा है और कहीं ना कहीं ये पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी चिंगारी पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे उत्तराखंड प्रदेश में विकास में जो कमियां आ रही है वो कहीं ना कहीं इस नशे को लेकर ही हैं। और हमारे रामनगर में ये नशा इस तेजी से फैल रहा है कि युवाओं को आज इस हद तक आना पड़ रहा है कि वो चोरी, डकैती, चोरी सब चीज़ें वो करने पे उतारू हो चुके हैं और उन्हें एक ऐसी लत लग चुकी है इस नशे के खिलाफ कि वो बहुत जगह से परेशान हो गए हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो अपने घरों में मारपीट करके किसी को भी मार दे रहे हैं बीच रोडों में। और ये हमारे रामनगर में बहुत ही एक अनामिकता की हद पार हो चुकी है इस बार। आज हमने यहाँ नशा मुक्ति जागरूक रैली निकाली है। इससे पहले एक हमारा अभियान भी चल रहा था, उसी के तहत आज हमने यहाँ नशा मुक्ति जागरूक रैली निकाली है और हमारा पूरा कॉलेज प्रशासन, एनसीसी, एनएसएस सब हमारे साथ मिलकर एक शहर में जागरूक रैली निकाली। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में नियुक्तियों और खरीद में गड़बड़ी का मामला सुर्खियों में बना रहा। इस मामले में विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है और मामले में शासन की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। वहीं विजिलेंस जांच पूरी होने के बाद पुराने मामले भी परत दर परत खुलने तय है। आपको बता दें कि उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में विजिलेंस की जाँच के बाद अब विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है। दरअसल आयुर्वेदिक उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। सरकार हर जिले में 1 साल का जश्न मना रही है। इसके अलावा ये दावे किए जा रहे हैं कि बीते 1 सालों में सरकार ने कई नई ऊंचाइयों को छुआ है, कई तरह के कानून बनाए हैं, तो कई नीतियां भी सरकार के पास है। लेकिन वहीं खासकर महंगाई को लेकर जनता में रोष है। महिलाओं का कहना है कि पहले तो गैस सिलेंडर समेत राशन के दाम बढ़े हैं, अब बिजली और पानी भी महंगा कर दिया है, जबकि शराब सस्ती कर दी है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब खबर कर्णप्रयाग तहसील के गौचर से है, जहां 1 साल नई मिसाल के अंतर्गत बहुउद्देश्य शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर पालिका अध्यक्ष अंजू बिष्ट ने किया। बहुउद्देश्य शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक जहां लाभ पहुंचाया जा रहा है, वहीं उत्कृष्ट और विशिष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहित कर आम जनता को प्रेरित किया जा रहा है। चिकित्सा शिविर में बहुउद्देश्य स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवाइयाँ भी वितरित की गई। सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जनहितकारी योजनाओं जनमानस तक के लिए और 1 वर्ष की उपलब्धियाँ मतलब जनता के बीच पहुँचाने के लिए जो भी कल्याणकारी निर्णय लिया गया है कि हर ब्लॉक प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिन संडेज शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आज थराली और थानेसर में भी शिविर है, गैरसैंण और देवाल में। अब खबर थराली से है, जहां उत्तराखंड में सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर थराली विकासखंड के रामलीला मैदान में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें थराली के भाजपा विधायक भूपाल राम टमटा ने सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा सरकार द्वारा पेपर लीक प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी और नकल विरोधी कानून लागू करने इनको भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धि में बताया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का बखान किया और उनके द्वारा थराली विधानसभा क्षेत्र में बन रही नई सड़कों, मोटर पुलों की स्वीकृति की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो हमारा दृष्टिपथ था, जो हमने लोगों के बीच जा करके अपनी बात रखी थी, उस भरोसे पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस भरोसे को कायम किया है। और मैं समझता हूँ कि आज जो नई मिसाल का जो एक लॉन्च किया गया नया स्लोगन कि 1 साल नई मिसाल, निश्चित रूप से हमने समान नागरिक संहिता हो, हमने महिलाओं के लिए 30% आरक्षण हो, हम चाहे हमने आंदोलनकारियों के लिए 10% आरक्षण का मामला हो, बहुत सारे ऐसे अनगिनत कार्य हमारी सरकार ने किए हैं कि मैं समझता हूं कि हम भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। और मैं आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड निश्चित रूप से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और जो हमने क्षेत्र की जनता से जो हमारी सरकार ने वायदे किए थे, उन वायदों पर हम आगे बढ़ रहे हैं।
अब खबर कानपुर से है, जहां लंडौरा रेलवे स्टेशन के पास एक धर्मशाला है। विश्व हिंदू परिषद के मंगलौर प्रखंड अध्यक्ष श्रवण चौहान और प्रखंड मंत्री संदीप प्रधान का कहना है कि धर्मशाला की देखरेख कोई नहीं करता है। धर्मशाला में असामाजिक तत्व अक्सर आते जाते रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पुलिस से मिलकर असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि अभिलेखों में धर्मशाला की 4 बीघा भूमि है। देख रेख न होने की वजह से धर्मशाला की भूमि पर कब्जा कर पक्के मकान भी बना लिए गए हैं, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद लगातार लड़ाई लड़ता रहेगा। रेलवे स्टेशन के पास एक धर्मशाला है, बहुत पुरानी है। वहाँ पे हमें सूचना मिली थी शाम की यहाँ पे कुछ मतलब अनैतिक जो गतिविधियाँ वो हो रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए, हमारी पूरी टीम आई। हमने यहाँ पे देखा, पुलिस फोर्स को भी यहाँ पे हमने बुलाया, मीडिया को बुलाया, उन सबको दिखाया। तो प्रशासन का पूरा हम लोगों को सहयोग मिला। और यहाँ पे हमने एक चीज़ और ये देखी है कि यहाँ पे जो धर्मशाला है उसकी संपत्ति पर अवैध कब्जे भी हैं। तो इसके लिए हमारा एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी अधिकारियों से मिलेगा और इसकी जांच की मांग भी करेगा। प्रखंड अध्यक्ष हूँ मंगलौर से। यहाँ पे हमें इस शिव मंदिर में गलत गतिविधियों का कोई जानकारी मिली थी और हम अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए थे। अब हमने जैसे ही देखा ये धर्मशाला है, अंदर जैसे ही घुसे पता चला कि ये धर्मशाला भी है और मंदिर भी है। तो यहाँ पे बहुत गलत गतिविधियाँ हो रही और शायद प्रशासन की नज़र में भी नहीं था ये। प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया कि बोल रहे हैं कि भाई आगे से ऐसा यहाँ पे मतलब अपनी गश्त बढ़ाएंगे और आगे से यहाँ पे कोई गतिविधियाँ नहीं होंगी। अब खबर धनौल्टी से है, जहां क्षेत्र पंचायत जौनपुर की बीडीसी बैठक विभिन्न विभागों की चर्चा के साथ पशुपालन, लघु सिंचाई, पंचायती राज विभाग के कार्य योजनाओं को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। शनिवार को विकासखंड थत्यूर जौनपुर की बैठक ब्लॉक प्रमुख सीता रावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पिछली कार्रवाई पर पुष्टि के साथ ही जल संस्थान की चर्चा में जिला पंचायत सदस्य सनवीर बेनवाल ने मुख्य बाजार थत्यूर में खराब हैंडपंप का मामला उठाते हुए सुरकंडा पेयजल योजना और 10 झूला क्षेत्र के अधिकांश गाँवों को सुरकंडा पंपिंग योजना से जोड़ने का मामला उठाया। जिला पंचायत सदस्य भोला सिंह परमार ने राजगढ़ इंटर कॉलेज थत्यूर में पेयजल आपूर्ति सुचारू न होने का मामला उठाया। मैं हमारे जो प्रधान क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पत्रकार बंधु सभी का मैं स्वागत करती हूं। और हमारे जो विभाग, सभी विभागों पर चर्चा की गई है। यहाँ पर हमारे प्रधान क्षेत्र पंचायतों द्वारा कई सारी समस्या उठाई गई। मैं विभाग से भी यही कहना चाहूँगा कि जब हमारे बीडीसी बैठक में आते तो पूरी तैयारी करके आना चाहिए उन लोगों को। जब हमारे जनप्रतिनिधि किसी पर्सन को पूछते हैं तो बड़ा आकर्षण रहता है उन लोगों पे, क्योंकि उम्मीद लेके सभी लोग आते हैं कि हम कुछ ना कुछ पूछेंगे अधिकारियों। हर बार बैठकें होती है, मुद्दे उठते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं हो पाता है। इसी संदर्भ में लघु सिंचाई विभाग द्वारा निविदाएँ निकाली जाती है और यूपी बिहार के न्यूज चैनलों पर। और जबकि हमने कई बार ये सदन के माध्यम से भी अवगत कराया है कि अमर उजाला, दैनिक जागरण, गढ़वाल संस्करण में आप प्रकाशित करें ताकि सभी ठेकेदार या फिर अन्य लोगों को भी जानकारी हो उस निविदा के बारे में। लेकिन विभाग द्वारा आज तक ऐसा नहीं किया गया, पारदर्शिता नहीं की जाती है। यूपी बिहार के पेपर में निकालते हैं और वहीं के कॉन्ट्रैक्टरों को पकड़ा जाता है और धरातल पे तो नाम मात्र ही काम होते हैं। अब खबर रामनगर से है, जहां केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने कोसी बैराज के सौंदर्यीकरण के साथ ही महाविद्यालय और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को बारीकी से पढ़ते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में भाग लेने वाले मेहमानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में होने जा रही G20 की बैठक ने देश में नया इतिहास लिखने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में भाग लेने वाले मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्तराखंड की जनता पूरे उत्साह के साथ खड़ी है। अपनी बेटी की शादी में तन मन धन से काम करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हमारी सरकार ने काम किया है और साथ में जनता लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ी खुशी की लहर जनता के मध्य में है। सब लोग पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं अपने विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए। हमारी माताएं बहनें परंपरागत शैली में स्वागत करना चाहती हैं। हमारा जो पिछोड़ा है, घाघरा है, रंगीन पिछोड़ा, तो उससे जगह जगह सड़कों पर बैठ के सड़कों से दूर उनका स्वागत करेंगी। ये एक योजना यहाँ पर लोगों ने बनाई है। सब अपने मेहमानों को देखने के लिए रात दिन एक होकर काम कर रहे हैं। मैं अपने सभी कार्य में लगे हुए अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जनता के प्रतिनिधियों को, पार्टी के लोगों को बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन करवा रहे हैं। और जगह जगह पर दिख रहा है कि वास्तव में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है और ये बड़ा इवेंट है ही है। इसमें देश विदेश की, हमारे देश की तो है ही हैं, विदेशों की भी जो G20 के हमारे मित्र हैं वो लोग हैं।
अब खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और पतंजलि दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के मध्य MOU साइन किया गया। इसके माध्यम से सरकार और पतंजलि योग पीठ मिलकर महिलाओं के लिए कार्य करेगी। ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी द्वारा इसे ऐतिहासिक कार्य बताया गया है। वहीं ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। MOU साइन हुआ है। आज 50,000 से अधिक हमारा स्वयं सहायता समूह यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें 4.5 लाख से अधिक बहनें जुड़ी हैं। उनको आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उनको मजबूत करना ये हमारा लक्ष्य है। उनके उत्पाद के लिए मार्केटिंग करना हमारा लक्ष्य है। पतंजलि के माध्यम से इस काम को हमारी सरकार कर रही है। मैं इसके लिए आदरणीय बालकृष्ण जी का, स्वामी रामदेव जी का आभार करता हूँ, क्योंकि भारत सरकार के साथ MOU उनका पहले हो चुका था और आज एक शुभ दिन में आज चतुर्थ नवरात्रा है, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर मातृ शक्ति मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 1.25 लाख बहनों को लखपति भी बनाएंगे। उस दिशा में भी एक सार्थक कदम होगा। इसके लिए मैं रामदेव जी का बागतनी का आभार करता हूँ। विकासखंड मुनस्यारी में बीजेपी कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के द्वारा नकल विरोधी कानून पास होने पर इस कानून के समर्थन में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें इस क्षेत्र के कई लोगों ने अपना समर्थन दिया और इस कानून की तारीफ करते हुए इस अभियान को अपने अपने हस्ताक्षर देकर संपूर्ण करने में अहम भूमिका निभाई। इसमें मुनस्यारी भाजपा मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, महामंत्री रघुवीर सिंह, युवा मोर्चा के अध्यक्ष लक्की रावत, युवा मोर्चा के महामंत्री लवराज, टीपू थपवाल, मंगल पांडे और बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल रहे। अब खबर बेरीनाग से है, जहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने पर बेरीनाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत के नेतृत्व में मोदी सरकार का पुतला फूंका और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है। राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए मोदी सरकार के द्वारा कांग्रेस को कुचलने का काम किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस के द्वारा पुरजोर विरोध किया जाएगा। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने शनिवार को ब्रह्मखाल में क्षेत्रीय समस्याओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया और मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ऑल वेदर सड़क चौड़ीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त ब्रह्मखाल जयपुर महिटांडा पैदल मार्ग को शीघ्र दुरुस्त करने की बात कही। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि मार्ग क्षतिग्रस्त होने से 5 सरकारी विद्यालयों और 6 गाँव का रास्ता विगत 4 साल से बंद है, जिससे उन्हें आवागमन में बहुत दिक्कतें हो रही है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग बड़कोट को मार्ग शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा ब्रह्मखाल में पेयजल और शौचालय की समस्या से भी अवगत कराया गया और क्षेत्र में आवारा पशु बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की गई। क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में यहाँ पे स्थानीय लोगों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई है और अनेक समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें पेयजल भी है और ऑल वेदर रोड के कारण जो रास्तों का क्षति हुई है, आवारा पशुओं की समस्या, साथ में है स्थानीय स्तर पे पार्किंग में होने की समस्या। इस तरह की अनेक विषयों पे यहाँ चर्चा हुई है और ऑल वेदर रोड से संबंधित जो विषय थे तो उनके विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि यथासंभव जो कार्रवाई है जल्दी इसमें पूरी कर ली जाए, जिससे बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग निर्माण संघर्ष समिति ने तहसील में प्रदर्शन किया। समिति ने बताया कि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रेल लाइन का निर्माण अधर में लटका हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत से लेकर अभी तक सर्वे के अलावा और कुछ नहीं हो सका है। रेल संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार से तत्काल बजट मंजूर करने की मांग की। ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। उन्होंने कहा कि रेल आने से ही जिले का विकास होगा, पर्यटन से लेकर अन्य गतिविधियां बढ़ेगी, क्षेत्र का विकास होगा। रेल लाइन संघर्ष समिति के अध्यक्ष नीमा दपोटी के नेतृत्व में लोग तहसील परिसर में एकत्र हुए। उन्होंने यहाँ नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी हुकूमत से लेकर आज तक मार्ग की 7 बार सर्वे हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 1882 में सबसे पहले इस मार्ग की सर्वे हुई, उसके बाद वर्ष 2012 तक बस सर्वे ही हो रहा है और एक सर्वे अभी जारी है। एक और जहां रेल आने से जिले का विकास होगा, पर्यटन से लेकर अन्य गतिविधियां भी बढ़ेंगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, कई वर्षों से बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग संघर्ष समिति के यहाँ पर संघर्ष चल रहा है, जिसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। मतलब देखा जाए कि सरकार द्वारा ये आश्वासन खाली दिया जाता है, बट अभी तक उसका कार्य पूरा नहीं किया गया है। तो जैसे कि अभी हमारे साथ काफ़ी युवा मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं, काफ़ी युवा हम लोग इस संघर्ष समिति की जो हर महीने के अंतिम रविवार को जो मासिक बैठक होती है, इसमें हम लोग आते हैं। वहाँ पर को मैं समस्त माताएं और आदरणीय बुजुर्ग लोग, भैया वो बहनें लोग समस्त यहाँ पर को अपने अपने विचार यहाँ पर रखते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने सोचा है कि अगर हम पूरे बागेश्वर में एक जुलूस निकालें, इसमें क्योंकि जुलूस निकालना ही पड़ेगा। अब मतलब शांत रहकर कुछ नहीं होगा, जब तक हम मतलब एक उग्र आंदोलन ना करें तब तक शायद से मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी। तो उनकी आंखें खोलने के लिए हमें एक उग्र आंदोलन की सख्त जरूरत है।
मार्ग के लिए हमने काफ़ी लंबा संघर्ष कर दिया है। इसमें हम काफ़ी लोग यहाँ से जुड़ते भी रह रहे हैं, नए नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं। लेकिन जब पुष्कर सिंह धामी जी ने ये बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग उत्तराखंड में लाने की बात कही थी, तब से ज़रा खुशी का माहौल यहाँ पर हुआ था। लेकिन उसके बाद सर्वे पूरी हो गई, सर्वे की फाइनल रिपोर्ट भी केंद्रीय सरकार को चले गई है और उन्होंने मंजूर भी कर ली है। उसके बाद भी यहाँ पर बजट आवंटित नहीं हुआ। ये पिछले माह में जो रेल बजट आना था उसमें इसका कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए हमें ज़रा दुख है, खेद भी है कि बागेश्वर के लिए कुछ नहीं रखा। तो इसके लिए हमें अब आगे को भी लड़ाई लड़नी है। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, ये देंगे नहीं। अब इसमें नई रणनीति अपनाने के लिए हमें ज़रा सोच विचार करना है। अब खबर बागेश्वर से है, जहां लगातार विवादों में रहे गरुड़ कौसानी मोटर मार्ग में हुआ डामरीकरण जगह जगह उखड़ना शुरू हो गया है, जहां कार्यदायी संस्था द्वारा लीपापोती का कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर कौसानी से गरुड़ तक लगभग 18 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य होना था। वहीं विधानसभा चुनाव 2022 से पूर्व ही इस सड़क को जनता को समर्पित होना था, मगर लगातार मानकों को ताक पर रखकर उदासीन रवैया अपनाते हुए इस सड़क में डामरीकरण का कार्य किया गया है। वहीं 5 से अधिक बार उच्चाधिकारियों द्वारा इस डामरीकरण के कार्य की जाँच भी की गई, मगर हालात जस के तस रहे। वहीं अब रात के अंधेरे में डामरीकरण के कार्य के साथ ही उखड़ते डामरीकरण पर लीपापोती का कार्य भी कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड के मौसम विभाग द्वारा फिर से अग्रिम 2 दिनों के बरसाती अलर्ट जारी करने के बाद कृषि बाहुल्य क्षेत्र का किसान तबका अपने खेतों में बची खुची फसल को लेकर चिंता के साथ आर्थिक भविष्य को लेकर दहशत में पड़ा हुआ है। दरअसल बीते कुछ दिनों से मौसम के हाल बहुत ही बुरे हैं। ओलावृष्टि से गेहूं की लगभग तैयार खड़ी फसल अधिकांश बर्बाद हो चुकी है, मगर इस आसमानी आफत के बाद किसानों की बची खुची गेहूं की फसल ही अन्नदाता का सहारा नजर आ रही थी। लेकिन प्रदेश के मौसम विभाग द्वारा फिर से जारी किए गए आसमानी आफत के अलर्ट के बाद लक्सर के खादर और बांगर नामक कृषि बाहुल्य क्षेत्र का अधिकांश किसान फिर से सोच में पड़ चुका है और अपनी बची खुची फसल को भगवान भरोसे बता रहा है। तो किसान तो बिल्कुल लगभग बर्बाद ही हो चुका। अब वो भगवान के ऊपर निर्भर है कि कितनी राहत ले, लेकिन शासन के जैसा मौसम विभाग के द्वारा भविष्यवाणी हो रही है कि और भी वर्षा हो सकती है, तो वो जो थोड़ा बहुत कमी रह रही वो भी नुकसान वो भी पूरा हो जाएगा। यानी कि किसान तो बिल्कुल बर्बाद की कगार पर। सरकार का 1 साल पूरा होने का बड़ा कार्यक्रम डोईवाला में होगा। 1 साल नई मिशन कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी। डोईवाला ब्लॉक के भानेवाला और रायवाला में 2 बड़े कार्यक्रम होंगे। सरकार के 1 साल पूरा होने पर इस कार्यक्रम को लेकर डोईवाला ब्लॉक सभागार में खंड विकास अधिकारी जगत सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ और कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा बनाई गई। डोईवाला नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 लच्चीवाला के नया गांव में सरकारी जमीन पर पिछले 80 सालों से रह रहे ग्रामीणों को तहसील प्रशासन द्वारा नोटिस देकर जमीन को खाली करने के आदेश पर ग्रामीणों में रोष उत्पन्न हो गया है। तहसील प्रशासन द्वारा गांव के 45 परिवारों के घरों को अवैध अतिक्रमण बताते हुए नोटिस देने से ग्रामीणों में बहुत नाराजगी है। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।